हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चैप्टर 2 है क्लास 11 का यूनिट और मेजरमेंट। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर है क्या, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें एक्सप्लेनेशन आज आपको मैं चैप्टर की देने वाला हूँ। तो सिंपली समझो, यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट मतलब क्या हो जाता है? यूनिट मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे क्या नाम है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, यूनिट वो हो जाती है। और मेजरमेंट क्या होती है कि वो कितनी मेजर हुई है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये उसकी मेजरमेंट हो जाती है। और जो उसके साथ सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी होता है, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर, तो इसमें देखो ये तो इसकी मेजरमेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो 3 है ये इसकी मेजरमेंट हो जाती है, लेकिन इसमें जो हमारी सेंटीमीटर है, मीटर, ये हमारी यूनिट हो जाती है। तो सिंपली इस चीज़ के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके अंदर ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जैसे यूनिट मेजरमेंट आ जाता है तो सिंपली आप रिलेट कर सकते हो कि हम किसी की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी उस चीज़ की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, लेंथ में कैसी है, ब्रेथ में कैसी है, मास कितना है, टेम्परेचर कितना है। बस इन चीज़ों के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा है। तो आओ उसको डिस्कस करते हैं। तो सिंपली इसका देखते हैं चैप्टर को शुरुआत कैसे करेंगे। तो सिंपली चैप्टर को अगर शुरुआत करेंगे तो इसमें आता है पहला एक फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी सबको पता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे कोई भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमने कोई भी क्या नाम है स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ उसको डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कैसे हो जाती है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लाइक मेजर कर सकते हैं वो होती है एक्चुअल में। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी की अगर स्टेटमेंट एग्जाम में आती है तो हम लिख सकते हैं इट इज दोज क्वांटिटी which can be measured by an instrument। तो सिंपली समझो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से। जैसे कि लेंथ हो गया, ये पेन की लेंथ है, इसको मैं मेजर कर सकता हूँ आप किसी भी स्केल की मदद से, किसी भी चीज़ से। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है किसी चीज़ की। इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहोगे तो इसके एग्जाम्पल में एग्जाम में आप लिख सकते हो, जैसे मास हो जाता है, लेंथ हो जाता है, टाइम हो जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी भी है वो आप लिख सकते हो उसके अंदर। तो अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या लिखेंगे। अगर हमें पूछा जाए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तो हम उसमें क्या लिखेंगे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो ये क्या होती है और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, मतलब सिंपल समझ लो, अगर ये क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम मेजर नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, इट इज दैट क्वांटिटी। सिंपल देखो, अपनी भाषा में आप मतलब अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, सिंपल से सिंपल आप लिख सकते हो। बस आपके टीचर को समझ आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। तो सिंपली इसमें मैंने लिख दिया इट इज दैट क्वांटिटी विच कैन नॉट बी measured by an instrument। ठीक है, सिंपल ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, अब देखो, अब लव होता है, सपोज मैं प्यार की याद कर रहा हूँ, वो मतलब किसी को होता तो नहीं वैसे, तब समझ लो ऐसे। लव, हम लव की बात करते हो तो लव ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। आप किसी को प्यार करते हो तो आप थोड़ी पूछ लो कि भाई मुझे तुमसे 1 किलो प्यार है, 2 किलो प्यार है, 1 मीटर लंबा प्यार है, ऐसे थोड़ी आप किसी को बता सकते हो कि ऐसे है। तो सिंपली आप ऐसे लव हो जाता है। बाकी क्या हो सकता है, एंगर हो जाता है। अब ये थोड़ी कि भाई मैं तुझसे 10 किलो गुस्सा हूँ, ऐसे नहीं होता। इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते उन चीज़ों को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी में डाल सकते हैं। सिंपल, ठीक है भाई, आज मैं बड़ा दुखी हूँ, आप यूँ थोड़ी मैं 10 किलो दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सिंपली नॉन फिजिकल क्वांटिटी वही होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब समझो थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है दो। पहली आती है उसकी वैल्यू,
कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब मेजरमेंट, जैसे 4 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर के, तो ये 4, 3 जितने भी नंबर्स होते हैं इसकी वैल्यू होती है। और दूसरा होता है इसके साथ इसकी यूनिट। दो चीज़ें होती है, एक उसकी वैल्यू होती है मतलब मेजरमेंट, और एक होती है उसकी यूनिट। तो सिंपली इस चीज़ को याद रखना। और बाकी अगर आपसे एग्जाम में यूनिट की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि यूनिट क्या है, वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन कुछ हरामी टीचर होते हैं वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट, सिंपल यूनिट पूछ देते हैं। तो आओ इसको भी मैं बता देता हूँ कि देखो यूनिट क्या होता है। यूनिट होता है कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब किसी भी मेजर वैल्यू ना उसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देती है कि किसी भी अगर मेजर वैल्यू जैसे 4 हो गया, 4 आपको नहीं पता, आपने कुछ मेजर करा, आपको नहीं पता, आपने बस लिखा कि हाँ स्केल में 4 लिखा हुआ था। अब उस चीज को करेक्ट स्टैंडर्ड जो देगा ना वो होता है यूनिट। अब सपोज 4 सेंटीमीटर है तो ये उसका स्टैंडर्ड हो गया। अब आप इसको अब 4 सेंटीमीटर को आप मीटर नहीं लिख सकते, आपको फिर 0.04 मीटर लिखना पड़ेगा अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ऐसी यूनिट जो कि वैल्यू को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है वो होता है हमारा, मतलब वो होती है हमारी यूनिट। ठीक है, तो इट गिव्स, ऐसे लिख सकते हो आप एग्जाम में, इट गिव्स द करेक्ट स्टैंडर्ड टू द मेजर्ड वैल्यू। तो सिंपली आपकी जो कोई भी वैल्यू होती है उसको ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, सिंपली, इसका कुछ नहीं है रोल ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं और आगे फर्दर चीज़ के बारे में। तो सिंपली देखो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना वो 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो नोट्स अगर आपको बनाना है साथ के साथ लिखते रहो, मैं वीडियो में बना रहा हूँ, आप साथ के साथ इसको लिखते रहो ताकि आपको साथ के साथ अभी याद भी होते रहेंगे। क्योंकि एग्जाम्स टाइम्स में ना अगर आप लिख के नहीं देखोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, लिख के नहीं देखोगे ना तो भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। मैं बता रहा हूँ पेपर में बैठते ही ये याद रहेगा कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, लेकिन याद ये नहीं रहेगा कि यार मैंने कहाँ पढ़ी थी भाई। मतलब ये याद रहेगी मैंने पढ़ी, पर ये नहीं याद रहेगा कि इसके स्टेप्स क्या थे, बीच में स्टेप्स गायब हो जाएंगे आपके माइंड से। तो स्टेप्स को अच्छे से याद करके जाना, लिख लिख के जाना, 100% याद हो जाएगा। तो हम कहाँ पे हम थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो देखो 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, DRIVED, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और हमारी जो तीसरी होती है, 3 टाइप्स की बताया था मैंने, तो तीसरी हमारी जो होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं कि हमारी फंडामेंटल क्या होती है, ड्राइव्ड क्या होती है और सप्लीमेंट्री क्या होती है। तो देखो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, सबसे पहले फंडा की हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पूरा नहीं लिखूंगा बहुत बड़ा ये, ठीक है, तो आपकी याद रखना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि मतलब हमें दी हुई होती है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, 7 फंडामेंटल क्या नाम है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी जो है एग्जिस्ट करती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, मतलब किसी से इसे बनना नहीं होता, ये एक्चुअल में खुद एग्जिस्ट करती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आप लिख सकते हो इट इज दैट क्वांटिटी, या लिख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी, आप इसे लिख सकते हो इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपली ये होता है। और हमारे पास आप इसमें लिख सकते हो देयर आर 7
फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि हमारे पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एक्चुअल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो वो 7 की 7 फंडामेंटल मतलब 7 की कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आओ उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, देखो अब हम यहाँ से नई पेज से शुरू करते हैं, नई फिजिकल क्वांटिटी। तो जो सबसे पहली हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है हमारी लेंथ। ठीक है, पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है लेंथ, मतलब लंबाई। किसी चीज को मेजर करते हो आप, लेंथ तो मेजर करते ही हो, तो सबसे पहली है लेंथ। फिर आता है मास, कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। फिर आता है टाइम, ये भी फिजिकल क्वांटिटी में आता है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सा। इसके बाद 5वें नंबर पे आती है टेम्परेचर। 6 नंबर पे आती है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी अभी आपको सिर्फ याद रखना है, इसका ज़्यादा आपका यूज़ नहीं आएगा फिलहाल। आप इसको सिर्फ याद रखो कि ये हमारे उसमें आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। और हमारा जो लास्ट आता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी में। तो एक बार अब ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। अब एक बार इनके यूनिट भी देख लेते हैं कि इनकी यूनिट क्या है। एक्चुअल में ये हमारे साथ है, इनकी कोई ना कोई यूनिट भी तो होती होगी। आप एग्जाम में सीधा तो लिखोगे नहीं कि 5 लेंथ है, आप उसकी यूनिट लिखते हो। तो इनकी एक बेसिक यूनिट हर चीज़ की होती है। तो आज हम वो डिस्कस करते हैं कि इन सब की बेसिक यूनिट क्या है। तो सिंपली लेंथ की जो बेसिक यूनिट है वो है हमारे पे मीटर, कि हम ज़्यादातर जगह मीटर ही इस्तेमाल करते हैं। तो लेंथ की बेसिक यूनिट है मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं सिंबल में। उसके बाद आती है मास। मास की बेसिक यूनिट है किलोग्राम, जिसको हम डिनोट करते हैं केजी से। ठीक है, टाइम, टाइम को हम डिनोट करते हैं सेकंड से, जिसकी हमारे पास जो साइन होता है वो होता है एस, सिंपल सा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर आप सपोज फिजिकल क्वांटिटी की किसी की बात करते हो, फिजिक्स के अंदर अगर इन चीज़ों की बात करते हो मेजरमेंट्स के ऊपर, तो आपको टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा टाइम केल्विन्स में ही लेना है। कहीं स्पेसिफिक कुछ जगहों पे हम उसमें सेल्सियस फ़ारेनहाइट में लेते हैं, बाकी ज़्यादातर आपको अब फिजिक्स में केल्विन, मतलब केल्विन के अंदर ही आपको उसमें टेम्परेचर दिखने को मिलेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। सिंबल इसका के होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, तो इसकी होती है यूनिट कैंडला। कैंडला, कैंडल से याद कर सकते हो, कैंडला सिंपल। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, जो जिसको हम डिनोट करते हैं सी डी से। इसका सिंबल होता है सी डी, सिंपल सा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं मोल से। आपने सुना होगा नंबर ऑफ मोल से, वो उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही तो होता है। तो सिंपली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारी यूनिट होती है मोल, जिसको हम एम ओ एल इससे डिनोट करते हैं, सिंपल। तो ये हमारे पास आती है 7 फिजिकल क्वांटिटी जो कि मतलब एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जिनसे हम अपनी लाइफ टू लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं। ये वो क्वांटिटी होती है, सिंपल है समझ। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगला, कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, कहीं कुछ डाउट होना तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन खोल के मुझे बता देना कि यहाँ पे ये समझ नहीं आया। ठीक है, बिना देरी करे सबसे पहले बता देना कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, मुझे फिर से समझा दो, तो मैं आपको समझा दूंगा, चाहे तो कमेंट सेक्शन में या फिर मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा। तो सिंपली आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हम बात करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब देखो, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हमारे फंडामेंटल थी, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती थी। अब हमारी जो फिजिकल ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है ये हमारी डिपेंड करती है। और किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हमारी जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है ये डिपेंड करती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो सिंपली अगर स्टेटमेंट पूछे जाए तो इसके लिए सकते हो, इट इज दैट क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती है। जो हमारी ये होती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल से ही बनती है एक्चुअल में।
तो सिंपली समझो कैसे, एग्जाम्पल देखो इसका। ऊपर तो समझ गए होंगे फंडामेंटल को, अब जरा इसको समझो कि ड्राई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ड्राई फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हम बांध सकते हैं एरिया मतलब सिंपली समझो ड्राई फिजिकल क्वांटिटी में होता क्या, ऊपर से कोई भी हम जैसे कि जो फॉर्मूलेज है ना, ऊपर एक क्वांटिटी है, इन्हीं के साथ हम और भी अलग अलग फॉर्मूले बनाए जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई जाए। जैसे एरिया मानते हैं, एरिया का क्या होता है, एम स्क्वायर होता है ना, तो एम स्क्वायर में क्या किया हमने, लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये एम स्क्वायर जो होता है ना, एम स्क्वायर ये आता है ड्राई फिजिकल क्वांटिटी में, क्योंकि हमने इसको दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाया है। जो चीज दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हो उसको कहते हैं ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ये दो फंडामेंटल से बना तो ये ड्राइव्ड हो गया। अगर सिंपल यहाँ पे लेंथ होता, एल एरिया नहीं होता, लेंथ होता, तो उसे फंडामेंटल कहते। लेकिन अगर फंडामेंटल से कोई चीज बनी है तो उसे ड्राइव्ड कहते हैं सिंपली। अब अगर हम इसी का वॉल्यूम ले ले, ठीक है, इसका अगर हम वॉल्यूम ले लेते तो वॉल्यूम हो जाता है एम का क्यूब, मीटर का क्यूब हो जाता है। तो इसको भी तो हमने क्या नाम है, एल इंटू बी इंटू एच की, मतलब किसी का चीज का वॉल्यूम निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो करती हो ना, लेकिन ये क्वांटिटी तो हम लेंथ में मेजर करते हैं सारी चीजें, क्योंकि लंबाई है लेंथ में मेजर करते हैं। तो ये बना तो फंडामेंटल क्वांटिटी से है, लेकिन इसको बना है फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो इसको इसलिए हम इसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल सा था, काफी ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इतना सिंपल सा था फिजिकल क्वांटिटी, ये ड्राइव वाला सिंपल। अब लास्ट है इसमें जो कि है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता है भाई, तो देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में कुछ नहीं है, इसमें आ जाते हैं एंगल्स, कि एंगल्स को हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, अगर हम कहीं किसी प्लेन एंगल के बारे में बात करते हैं, प्लेन एंगल के बारे में, प्लेन एंगल से जैसे हम डिनोट कर लेते हैं ये, मतलब ये छोड़ो, चलो थोड़ा वो ले लेते हैं किसी का एंगल, वो तो 90 हो जाता। अब ये हमारा एंगल है, ये होगी इसकी आर्क, ये थोड़ी रेडियस ऊपर नीचे होगी, एक्चुअल में रेडियस को आप इक्वली लेना, ठीक है। रेडियस तो ये समझ लो, ये रेडियस आर है, ये भी इसकी रेडियस आर है, ये आर्क है, ठीक है, ये हमने आर्क ले ली, और ये इसका एंगल हो गया थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मैंने बताया एंगल्स पे डिनोट होती है, तो सिंपली समझना एक्चुअल में होता क्या, इसका जो एंगल होता है ना, एंगल, इसका जो एंगल होता है वो इसके आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है। इसका एंगल आर्क बाय रेडियस होता है, मतलब अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि अगर किसी चीज का एंगल निकालना है, तो सिंपली आपको बस आर्क और रेडियस दे रखी हो, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आर्क ऊपर लिख देना, रेडियस नीचे कर देना, आपको एंगल मिल जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, आर्क बाय रेडियस। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है इसकी, वो होती है रेडियन। सिंपली याद रखना, रेडियन, रेडियस से ही, मतलब इसमें रेडियस आता है, एंगल वेंगल आ जाता है, रेडियस आ जाता है, तो सिंपली इसे याद रखना कि इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है प्लेन एंगल के अंदर। यहाँ पे प्लेन एंगल की बात हो रही है, मतलब सिंपली ऐसा कोई प्लेन एंगल हो, सपोज ये हो जाए, ऐसे करके कोई एंगल हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ऐसे प्लेन एंगल्स में इनकी जो यूनिट होती है इसकी, जो थीटा की एंगल की, वो रेडियन हो जाती है। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी सप्लीमेंट्री की, इसकी प्लेन एंगल में इसकी क्वांटिटी हो जाएगी रेडियन। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं था, सिंपली आपको मतलब ये फॉर्मूला था, और इसमें ज़्यादा कुछ आता भी नहीं, एग्जाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता इसलिए। बाकी अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप इसको याद रखना, आगे काम आएगा, काफ़ी चैप्टर्स में इसका काम आता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अगला, इसके एक और पार्ट आता है, इसलिए हमने प्लेन एंगल के बारे में बात करी, अब बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल क्या है, देखो सॉलिड एंगल दिमाग में छुपा होगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल मतलब मान लो जैसे कोन होता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जाता है, उनके बीच का अगर हम एंगल निकालते हैं ना, तो उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। अब कौन होता है, सॉलिड चीज है, मतलब इसकी 3D शेप है। अब सपोज ये इसका ये एरिया है ना, ये इसका एरिया मान लो, हम इसको एरिया कह सकते हैं, ये कौन है, तो ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी, इसको ले लो आर। अब इसके अंदर जो एंगल है ना, उसको ले लो थीटा। समझ गए, समझ गए, इतना समझ गए, इतना समझ आई गया होगा। अब देखो ये है हमारा सॉलिड, तो इसमें हमारा जो एंगल है, मतलब जो थीटा है, उसकी वैल्यू निकालने का थोड़ा अलग फॉर्मूला लगता है।
तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है एरिया बाय रेडियस का होल स्क्वायर। सिंपल। हमारा इसमें सॉलिड एंगल्स के अंदर अगर हमसे थीटा पूछा जाता है तो सिंपली उसका ये फॉर्मूला होता है थीटा का होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। सिंपली, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था भाई, सिंपल सा था। और बाकी अगर आपको लिखना है इसका, आप इसकी पूछा जाए कि रेडियस इसकी मतलब यूनिट क्या होती है, तो इसकी होती है स्टीरेडियन, जिसको हम एस डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टीरेडियन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो रेडियन को, तो इसको RAD भी लिख सकते हो इधर। ठीक है, सिंपल इसे था। इसमें भी सॉलिड एंगल मतलब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी सिंपल थी, इसमें एंगल्स डिनोट हो जाते हैं। ऊपर हमारे वैसे लेंथ में क्वांटिटीज दूसरी हो जाती है, इसके अंदर हमारे एंगल आ जाते हैं, थीटा वीटा आ जाता है सप्लीमेंट्री में, ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा था। ठीक है, अब देखो सिंपली, अब हमारे पे आपको मैं कुछ बता देता हूँ चीजें। देखो सबसे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी आपको इसमें ना एग्जाम्स में काफी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज बोली जाती है। तो अब सिंपली समझो, हमारे फिजिकल जो क्वांटिटीज है ना, सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो होती है ये, इनको याद रखना, सबसे ज्यादा यूज होगी। वो आपको मैं आगे बताता रहूंगा कि कैसे कैसे कहाँ यूज होगी, ज़्यादा टेंशन मत लो, आपको मैं बताता रहूंगा। तो फिलहाल देखो आज के पार्ट में मैं इतना ही रखता हूँ, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखनी, अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको समझा दूंगा। आज मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करी है, अगली वीडियो में मैं आपको डायमेंशंस के बारे में बता दूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगी कि पूरा हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चैप्टर किस पे बेस है, मोटा मोटा समझ आ ही गया होगा आपको, सिंपल सा। तो आज की वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, इस एक्सप्लेनेशन को। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट में जाकर लिख दो कि इस टॉपिक में मुझे डाउट है। मैं उस चीज़ पे आपको मैं चाहे तो कमेंट में लिख दूंगा कि कैसे कैसे क्या है, मतलब क्यों मैंने ये चीज़ बोली। बाकी क्या नाम है, आप नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना, नेक्स्ट पार्ट, और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।